एक समय की बात है, एक राजा था। वो बहुत ही दानी था। लोगों को दान देना वो अपना काम समझता था। राजा से दान लेने के लिए बहुत भिखारी आते थे। दो भिखारी रोज दान लेने के लिए राजा के पास आते थे। उनमें से एक युवा था जिसका नाम राजू था। दूसरा भिखारी एक बूढ़ा था जिसका नाम माखन था। वो रोज दान लेने के लिए आते तो राजा को भी उनके नाम याद हो गए। अब राजा उनको उनके नाम के साथ बुलाता था। ऐसा करते करते 6 महीने हो गए। राजा जब भी दान देता, युवा लड़का जिसका नाम राजू था वो दान लेके बोलता, राजा जी आपका धन्यवाद, आप बहुत दयालु हो। जब भी बूढ़ा आदमी जिसका नाम माखन था राजा से दान लेता तो वो परमात्मा का धन्यवाद करता, बोलता, आप महान हो परमात्मा जो इस गरीब पर कृपा करते हो। राजा सोचता, यह कभी तो मेरा शुक्रिया अदा करेगा। बहुत दिन निकल गए। अब राजा को गुस्सा आने लग गया। राजा सोचता, दान मुझसे लेता है और शुक्रिया परमात्मा का करता है। एक दिन गुस्से में आकर राजा ने उस बूढ़े आदमी से कहा, दान मुझसे लेते हो तो मेरा शुक्रिया करो, परमात्मा का नहीं। बूढ़ा आदमी बोला, राजा जी परमात्मा ही सबको देता है। अब राजा ने सोच लिया कि इसके मुख से अपना शुक्रिया करवा के ही रहेगा। अब राजा रोज ऐसा करता जिससे उस युवा लड़के को ज्यादा धन मिले और उस बूढ़े आदमी को कम। परंतु होता उल्टा ही। एक दिन राजा ने उस युवा लड़के को एक तरबूज दिया और उस बूढ़े आदमी को पैसे। रामू सोचता रहा कि मैं इस तरबूज का क्या करूँगा। उसने वो बेच दिया और पैसे लेकर घर चला गया। दूसरी तरफ वो बूढ़ा आदमी आया और उसने सोचा, चलो तरबूज लेके चलते हैं। उसको वही तरबूज मिला जो राजू बेच के गया था। बूढ़े आदमी ने तरबूज काटा तो उसको अंदर से सोने की खूब सारी मोहरें मिली, जिससे वो अमीर बन गया। अगले दिन राजा ने देखा कि सिर्फ राजू ही भीख के लिए आया है। राजा ने इसका कारण पूछा तो राजू ने बताया कि राजा जी, कल उसने एक तरबूज बाजार से लिया था। काटने पर उसको अंदर से सोने की खूब सारी मोहरें मिली, जिससे वो अमीर बन गया। अब उसको भीख मांगने की जरूरत नहीं। राजा सब कुछ समझ गया। अब राजा की समझ में भी आ गया कि देने वाला परमात्मा ही होता है। उन्होंने ने कोशिश की थी कि राजू अमीर बन जाए, परंतु हर बार उल्टा ही हो जाता। हमें भी यही सीखने को मिलता है कि जो कुछ भी हमें मिलता है वो परमात्मा ही देता है। हमें उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि जो हमें मिला बहुतों को वो भी नहीं मिला। एक गांव था जो जंगल के बिल्कुल पास था। वहां के लोग लकड़ी काट कर अपना पेट भरते थे। वो लकड़ी काट कर लाते और शहर में बेच आते थे। जंगल में बहुत सारे जंगली जीव रहते थे। वहां के लोग जब लकड़ी काटने के लिए जाते तो बहुत बार वो जंगली जानवरों का शिकार बन जाते। इन सब से बचने के लिए उन्होंने पेड़ पर चढ़ना सीखा। वो हर रोज पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करते। कभी चढ़ने में सफल हो जाते तो कभी गिर जाते। उस गांव में एक बाबा रहते थे जो इस काम में माहिर थे। सभी उनके पास गए और वो सिखाने के लिए मान गए। अब बाबा उनको हर रोज पेड़ पर चढ़ना सिखाते। एक दिन ऐसा आया जब सभी युवा पेड़ पर चढ़ना सीख गए। आखिर में उनके अभ्यास का आखिरी दिन आ गया। बाबा ने बोला, चलो आज मैं तुम सबकी परीक्षा लेता हूँ। सभी परीक्षा देने के लिए मान गए। अब पहला युवक आया और पेड़ पर जल्दी जल्दी से चढ़ा। वो आधा नीचे आ गया, तभी बाबा बोले, बेटा संभल के नीचे आना। इसी तरह दूसरा युवक जल्दी जल्दी ऊपर चढ़ा और जब बिल्कुल नीचे आ ही गया तो बाबा जी बोले, बेटा संभल कर। फिर तीसरा युवक चढ़ा तो जब वो भी नीचे आने ही लगा तो बाबा बोले, संभल कर बेटा।
इसी तरह बाबा ने सबको कहा। सभी हैरान थे कि जब ऊपर जा रहे होते तब बाबा को यह बात बोलनी चाहिए थी, परंतु जब हम नीचे आने ही वाले होते तो क्यों बोलते बाबा जी? किसी की पूछने की हिम्मत नहीं थी। तभी एक युवा बोला, बाबा आपकी एक बात समझ नहीं आई। बाबा ने पूछा, क्या बेटा? युवा बोला, बाबा जब हम पेड़ से नीचे उतरने वाले होते आप तब बोलते संभल कर उतरना, जबकि वहां तो हम आराम से नीचे आ सकते। बाबा ने ध्यान से बात सुनी और फिर कहा, बेटा इसका कारण यह है कि जब आप ऊपर जा रहे होते तो खुद ही सावधान होते हो, परंतु गलती तब होती है जब हम अपनी मंजिल के बिल्कुल पास पहुंच जाते हैं। उस समय आप बेफिक्र हो जाते हो कि अब तो कोई रिस्क ही नहीं, जबकि रिस्क उसी समय होता है। सभी बाबा की बात से सहमत थे। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि गलती तब ही होती है जब हम अपनी मंजिल के बिल्कुल पास होते हैं, क्योंकि उस समय लगता है कि यह तो हम बड़े आराम के साथ कर लेंगे, लेकिन तब हम अपने लक्ष्य से ध्यान हटा लेते हैं, जिसका परिणाम हमें बहुत दुख देता है। एक गुरुकुल में बहुत सारे बच्चे पढ़ते थे। वो अपनी शिक्षा बहुत अच्छे से ले रहे थे। ऐसे करते करते उनकी शिक्षा संपूर्ण हो गई। उनके जाने के एक दिन पहले उनके गुरुजी ने सभी बच्चों को अपने पास बुलाया। गुरुजी ने कहा, बच्चों आप सभी ने बहुत अच्छे से शिक्षा ली, कल आप सबका जाने का दिन है, परंतु मैं चाहता हूं कि आप सब एक अंतिम परीक्षा दें। सभी बच्चों ने एकदम पूछा, कैसी परीक्षा गुरुजी? गुरुजी बोले, बच्चों परीक्षा बहुत साधारण है, आप सभी को दौड़ लगानी है। यह सुनकर सभी बच्चे बहुत खुश हुए और खुशी खुशी सभी बच्चे दौड़ के लिए मान भी गए। अगले दिन गुरुजी ने समझाया कि बच्चों आप सभी को एक साथ दौड़ना होगा। इस दौड़ में आपको कूदना भी पड़ सकता है, परंतु घबराना नहीं। आखिर में एक सुरंग आएगी जिसमें आपको बहुत सारे पत्थर भी मिलेंगे। वो आप पर निर्भर करेगा कि आप उस रास्ते को कैसे पार करते हो। दौड़ शुरू हो गई। सभी बच्चे एक साथ दौड़ रहे थे, मगर जब सुरंग आई तो सभी बच्चे अलग अलग हो गए। कहने का मतलब, कोई बच्चा सुरंग से पहले बाहर आया तो कोई बाद में, और कुछ बच्चे तो अभी भी उस सुरंग के अंदर थे। सभी बच्चों के बाहर आने के बाद गुरुजी बोले, बच्चों कैसी रही आपकी दौड़? कुछ बच्चे बड़ी खुशी से बोले, बहुत अच्छी गुरुजी, और हम ही पहले आए। तभी गुरुजी ने पूछा, ऐसा क्यों हुआ कि कोई पहले आया तो कोई बाद में आया, जबकि रास्ता सबका एक ही था? तभी एक बच्चा खड़ा होकर बोला, गुरुजी वो पहले तो हम सब एक साथ ही दौड़ रहे थे, परंतु जब सुरंग आई तब हम सब आगे पीछे हो गए। गुरुजी ने पूछा, ऐसा क्यों हुआ? बच्चे ने उत्तर दिया, वो गुरुजी, सुरंग में बहुत अंधेरा था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वहां पर बहुत से पत्थर भी पड़े थे। कुछ उनको उठा के एक तरफ करने लग गए ताकि उनसे बच के निकला जा सके। कुछ ऐसे ही चले जा रहे थे और कुछ पत्थरों को उठाकर अपनी जेब में डाल रहे थे ताकि किसी और को चोट न लगे। इसी चक्कर में सब आगे पीछे हो गए। अब गुरुजी ने बोलना शुरू किया और कहा, वो बच्चे आगे आ जाएं जिसने वो पत्थर उठाकर अपनी जेब में डाले। वो सब बच्चे आगे आ गए। गुरुजी ने कहा, अब अपनी अपनी जेब से वो पत्थर निकालकर मुझे दिखाओ। बच्चों ने अपनी जेब से पत्थर निकाले तो सब आश्चर्यजनक रह गए और देखा कि वो पत्थर नहीं बल्कि कीमती हीरे थे। गुरुजी ने कहा, बच्चों यह आपकी परोपकारी का इनाम है, क्योंकि आपने दौड़ के साथ दूसरे लोगों के बारे में भी सोचा कि उनको कोई नुकसान न पहुंचे। आजकल सभी को आगे निकलना होता है। आगे निकलने की दौड़ में हम सही गलत सब कुछ भूल जाते हैं, लेकिन सही शब्दों में सफल इंसान वही होता है
जो आगे निकलने के लिए कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचता और दूसरे के भले के बारे में पहले सोचता है। यही असल शब्दों में सफलता होगी। एक राजा था जिसका बहुत बड़ा राज्य था। उस राजा को पढ़ने और लिखने का बहुत शौक था। राजा ने सभी मंत्रियों को बुलाया और कहा कि मेरे लिए एक गुरु की व्यवस्था की जाए जो इस राज्य में सबसे ज्यादा शिक्षित हो। मंत्रियों की परिषद ने राजा के लिए एक शिक्षक की व्यवस्था की। शिक्षक अब राजा को सिखाने के लिए रोज उसके महल आता। राजा शिक्षक को गुरुजी कहकर बुलाता, जैसे परंपरा होती। राजा दिल लगाकर पढ़ता रहा। ऐसा कई महीनों तक चलता रहा। राजा दिल लगाकर पढ़ रहा था, पर उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। यह बात उसने अपने खास मंत्री को बोली कि बात ऐसी है तो मुझे इसका कारण बताओ। मंत्री बोला, राजा जी, यह बात तो मेरी समझ से भी बाहर है। जब आप दिल लगाकर पढ़ रहे हो तो समझ में आना चाहिए। काफी सोचने के बाद मंत्री ने कहा, राजा जी, आप यह बात खुद गुरुजी से पूछिए। राजा को मंत्री की यह बात सही लगी। अगले दिन जब गुरुजी राजा को शिक्षा देने लगे तो राजा को देखकर बोले, आप कुछ परेशान लग रहे हो। राजा ने सारी बात बताई कि मैं दिल लगाकर पढ़ता हूँ, फिर भी मुझे कुछ समझ नहीं आता। तब गुरुजी बोले, राजन, बात बहुत सीधी है। आप राजा हो, हमसे ऊंचे स्थान पर बैठते हो। आप राजा हो, यह सही है, परंतु एक गुरु का स्थान सबसे ऊंचा होता है। आपके मन में कहीं न कहीं इस बात का मान है कि आप हमसे ऊंचे हो, और दूसरा, जब भी आप शिक्षा लेते हो खुद सिंहासन पर बैठते हो, जबकि हम आपके नीचे बैठते हैं। गुरु का स्थान हमेशा अपने राजा से ऊपर होता है। इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि हमारे जीवन में गुरु का स्थान हमेशा ऊंचा होता है। गुरु परमात्मा समान होता है। हमें अपने गुरु की हर बात माननी चाहिए। कभी कभी हम गुस्सा हो जाते हैं कि उन्होंने हमें डांटा, परंतु उसके पीछे हमारा भला ही छिपा होता है। गुरु का हमेशा सम्मान करना चाहिए। एक गरीब आदमी अपनी गरीबी से इतना नाखुश था कि उसने निकट के नदी में अपने जीवन को समाप्त करने के बारे में सोचा। जब वो व्यक्ति नदी के पास गया, वहाँ नदी के किनारे पर एक साधु महाराज थे। उन्होंने उसे ऐसा करने से रोक दिया। साधु ने उस व्यक्ति से जीवन खत्म करने का कारण पूछा तो उस आदमी ने सारी बात साधु महाराज को बताई। आदमी की परेशानियों को सुनकर साधु महाराज ने उसे बताया कि मेरे पास एक उपाय है। मेरे पास एक ऐसा जादुई जग है जो तुम्हारी सभी इच्छाओं को पूरा करेगा। लेकिन जब भी यह जग टूट जाएगा, उसी समय तुमसे सब कुछ छिन जाएगा और फिर सब कुछ गायब हो जाएगा। साधु ने कहा कि यदि तुम मेरी 2 साल तक सेवा करते हो तो मैं वो जग तुम्हें दे दूंगा, और यदि तुम मेरी सेवा 4 साल तक करते हैं तो मैं तुमको वो जग बनाने के लिए मंत्र भी सिखा दूंगा। आदमी साधु महाराज को कहता है, मैं केवल 3 साल की सेवा करना चाहता हूँ, फिर मुझे वो जग देना, मैं उसको संभाल कर रखूंगा और उसे टूटने नहीं दूंगा। 2 साल की सेवा करने के बाद आदमी को वो जग मिल जाता है और वह खुशी से अपने घर जाता है। इस तरह उसने उस जादुई जग के साथ अपनी सारी इच्छाओं को पूरा करना शुरू कर दिया। सबसे पहले उसने खुद के लिए एक सुंदर महल और उसके बाद पैसे मांगे। इस तरह उसके आसपास के गांवों और शहरों में चर्चा शुरू हो गई। अब वो उन सभी को खाने के लिए बुलाता और उनसे अच्छा व्यवहार करता। परंतु अब उसने शराब पीनी शुरू कर दी। एक दिन उसने शराब पीकर वो जग सिर पर रख लिया और नाचना शुरू कर दिया। अचानक वह जग उसके सिर से गिर गया और टूट गया। जग के टूटने के बाद सब कुछ गायब हो गया। अब आदमी ने पश्चाताप करना शुरू कर दिया और कहा, काश मैंने शराब न पी होती, थोड़ा वक्त और रुककर महाराज जी से वो जग बनाने की तरकीब सीख ली होती।
इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कोई भी काम करने के लिए जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। पहले उसके बारे में अच्छी तरह से ज्ञान लेना चाहिए, फिर ही काम शुरू करना चाहिए। एक बार सुशील के गांव में मेला लगा। कई महीनों से सुशील को इस मेले में जाने का मन था। वह वहां जाकर कुछ खेलों में अपनी किस्मत आजमाना चाहता था। सुशील के दोस्तों ने कहा कि वे भी साथ चले गए, पर वह जानता था कि वह अपने दोस्तों के सामने खेलों में भागीदार नहीं बन सकता था। उसको अपने दोस्तों के सामने हारने की भी चिंता थी। उसे डर था कि यदि वह हार गया तो उसके दोस्त उसे असमर्थ समझकर उसका सम्मान करना छोड़ देंगे। वह किसी भी हालत में जीतना चाहता था। मेले में सुशील अपने दोस्तों के साथ चल दिया और उसने सोचा कि मेले में ही कुछ उपाय सोच लेगा। मेले में बहुत सी दुकानें थीं। उसमें से एक दुकान में तीर से निशाना मारने का खेल था। सही निशाना लगाने पर बहुत बढ़िया इनाम भी था। सुशील ज्यादा अनुभवी तो नहीं था, पर वह निशाना लगाकर जीतना चाहता था। उसको यह भी डर था कि अगर निशाना सही नहीं लग पाया तो उसके दोस्त उसकी खिल्ली उड़ाएंगे। फिर उसने कुछ सोचा और तीर उठाकर अपने दोस्तों से कहा कि वह इस खेल के माध्यम से उन्हें कुछ व्यवहारिक ज्ञान देगा। उसे लगा कि इस प्रकार यदि वह विफल भी हुआ तो भी वह अपने दोस्तों के सामने अपनी इज्जत बचा पाएगा। वे सब दुकान की ओर चल दिए जहां सुशील को देखने के लिए भीड़ जुट गई थी। यह सुशील के लिए पक्की चुनौती थी। उसने धनुष और 3 तीर उठाए और सब लोगों से कहा, अब मैं आपको जीवन के बारे में सिखाता हूँ, मुझे ध्यान से देखिएगा। सुशील ने निशाना साधा और तीर छोड़ा, पर निशाना सही जगह न लगा। भीड़ ने अत्यंत निराशा प्रकट करते हुए आह भरी। सुशील शांत रहा और बोला, तीर मारते वक्त मैंने सोचा था कि मैं एक योद्धा हूँ, इसी कारण मेरा निशाना चूक गया। जब हम युद्ध में लड़ने जाते हैं तो निशाना चूक सकता है। यही वजह है कि हम युद्ध हार जाते हैं। फिर उसने दूसरा तीर उठाया और निशाने की ओर छोड़ा, पर इस बार भी तीर निशाने से चूक गया। भीड़ ने फिर शोर मचाया। सुशील शांत मुद्रा में बोला, मैं आप लोगों को सिखाना चाहता था कि लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित करना बहुत जरूरी होता है, वरना निशाना सही जगह पर नहीं लगेगा। तीसरी और आखिरी बार सुशील ने फिर तीर साधा। इस बार तीर सही जगह पर लगा। अचूक निशाना देख भीड़ चिल्ला पड़ी और करतल ध्वनि से सुशील की सराहना की। अपनी इच्छा पूरी करके सुशील घर की ओर चलने लगा और यह बताना भूल गया कि यह निशाना किस लिए साधा था। भीड़ ने सुशील को शांत देखकर पूछा, अब की बार आपने यह निशाना किसके लिए लगाया? सुशील ने मुस्कुराते हुए कहा, यह निशाना तो मैंने अपने लिए लगाया। मित्र और बाकी एकत्रित लोग इस जवाब से सहमत हो गए और सुशील प्रसन्न था। उसकी लाज जो रह गई थी। रघु कभी भी एक जगह टिककर काम नहीं करता था। उसकी हाजिर जवाबी से ही उसका गुजारा चल जाता था। साथ ही सबकी सहायता करने के कारण वह अत्यंत लोकप्रिय था। रघु के गांव में एक महाजन था जो लोगों को बहुत अधिक ब्याज पर पैसे उधार देता था। चूंकि पूरे गांव में एकमात्र वही महाजन था, इसलिए कोई कुछ बोल ही नहीं पाता था। उस महाजन को बस एक ही बात बुरी लगती थी कि रघु ने कभी भी उससे उधार नहीं लिया था। वह हमेशा इसी ताक में रहता था कि रघु उसका कर्जदार हो जाए, और रघु को यह बुरा लगता था कि वह साधारण लोगों से बहुत अधिक ब्याज लेता है। एक दिन महाजन को सीख देने का मौका रघु को मिल ही गया। रघु ने महाजन को छज्जे पर खड़ा देखा। उसे एक युक्ति सूझी। उसने आकाश की ओर हाथ उठाकर जोर से कहा, हे प्रभु, मेरी मदद करें। मुझे परिवार चलाने के लिए पैसों की सख्त आवश्यकता है। मैं कभी उधार नहीं लेता। कृपया 100 सुवर्ण मुहर देकर मेरी सहायता करें। महाजन तो ताक में था ही,
उसने 100 सुवर्ण मुद्राओं का थैला नीचे गिरा दिया। उसने सोचा कि वह रघु को बताएगा कि ईश्वर पैसा नहीं देते, मेरे जैसा महाजन ही पैसे देता है और रघु भी मेरा कर्जदार हो जाएगा। रघु ने थैला लेकर कहा, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, आपने मेरी प्रार्थना सुन ली। महाजन रघु की बात सुनकर चिढ़ गया। नीचे जाकर रघु से उसने कहा, रघु तुम कितने मूर्ख हो, तुम क्या समझते हो ईश्वर ने तुम्हारी मदद की है। यह जो पैसा तुम्हारे हाथ में है वह मेरा है। मेरे जैसे बड़े दिल वाला ही मदद कर सकता है। कोई बात नहीं, तुम बाद में मुझे वापस कर देना। रघु ने तुरंत कहा, तुम मुझे मूर्ख कह रहे हो, मैं तुम्हें भली भांति जानता हूँ। ईश्वर ने मेरी मदद की है, मुझे मूर्ख मत बना। महाजन की बात रघु ने नहीं मानी। अंत में महाजन ने कहा, ठीक है, अभी पता चल जाएगा कि कौन मूर्ख है। मेरे साथ मुखिया जी के पास चलो, वही निर्णय करेंगे। रघु तो यही चाहता था। उसने कहा, ठीक है चलूंगा, पर देखो मेरे पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं हैं। यदि अच्छे कपड़े में नहीं चलूंगा तो तुम नहीं जीतोगे, इसलिए पहले कपड़े। महाजन ने सोचा कि निर्णय तो मेरे ही पक्ष में होना है, कम से कम रघु को अच्छे कपड़े दे देता हूँ। उसने अपने कपड़े दे दिए। इसी प्रकार रघु ने महाजन से कोट, जूते और यहाँ तक कि घोड़े का भी इंतजाम करवा लिया। दोनों घोड़े पर सवार होकर मुखिया जी के पास पहुँचे। मुखिया जी को अपनी बात बताकर महाजन ने न्याय मांगा। मुखिया जी ने बारी बारी से दोनों को देखा और फिर रघु से बोला, तुम्हें कुछ कहना है क्या? रघु ने कहा, हुजूर इस व्यक्ति की बुद्धि खराब हो गई है। जो कुछ भी मेरे पास है उसे यह अपना बताता है। यदि आप उससे पूछें कि मेरे कपड़े, जूते, घोड़े किसके हैं, तो यह उसे भी अपना ही बताएगा। ऐसी स्थिति में स्वर्ण मुद्राओं के संबंध में भी आप उससे उसी उत्तर की अपेक्षा कर सकते हैं। रघु के कहे अनुसार मुखिया जी ने महाजन से पूछा। कपड़े जूते सब महाजन के थे ही, तो उसे कहना पड़ा, जी हुजूर ये सब मेरे ही हैं। मुखिया जी ने रघु के पक्ष में अपना निर्णय दिया और अपनी मूर्खता के लिए महाजन स्वयं को दोष देता हुआ चला गया। किसी गांव में श्यामू नाम का किसान रहता था। स्वभाव से वह बहुत ही अच्छा था। उसका एक खेत था जो बहुत छोटा था, जिस कारण उसके बड़े परिवार का गुजर बसर बहुत मुश्किल से ही हो पाता था। श्यामू अपने खेत में बहुत मन लगाकर काम करता, लेकिन खेत छोटा होने के कारण काम कुछ ही घंटों में खत्म हो जाता था। उसके बाद वह खाली रहता था। काम के बाद का खाली समय श्यामू को बिताना भारी पड़ता था। इसलिए उसने एक दिन सोचा कि क्यों न इस खाली समय में गांव के ही सेठ जी के खेत पर मजदूरी कर लिया जाए। इससे खाली समय भी कट जाएगा और घर में पैसे की कमी भी कुछ दूर हो जाएगी। गांव के सेठ जी बड़े भले इंसान थे। श्यामू जब उनसे काम मांगने गया तो सेठ जी ने कहा, तुम्हें मेरे खेत पर मजदूरी करने की जरूरत नहीं है। आज से मैं पूरे खेत की जिम्मेदारी तुमको देता हूँ। जो भी फसल होगी आधा मुझे दे देना और आधा तुम ले जाना। सेठ जी के इस भले व्यवहार से श्यामू बहुत खुश हुआ और अगले ही दिन उनके खेत पर काम शुरू कर दिया। वह प्रतिदिन सुबह सबसे पहले अपने खेत का काम खत्म करता और फिर सेठ जी के खेत में काम करने चला जाता था। एक दिन दोपहर को जब श्यामू सेठ जी के खेत में हल चला रहा था, उसी वक्त उसका पैर किसी सख्त चीज से टकराया। जब उसने मिट्टी हटाकर देखा तो वहां पर मिट्टी से बना एक छोटा मटका था, जिसके ऊपर लाल कपड़ा बंधा हुआ था। श्यामू पहले तो थोड़ा डर गया, लेकिन फिर भी उसने थोड़ा साहस करते हुए मटके पर बंधा कपड़ा हटाया। जैसे ही उसने मटके के अंदर देखा, उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उसमें सोने के कई आभूषण थे। श्यामू को अब समझ ही नहीं आ रहा था कि वह इन कीमती आभूषणों का क्या करे। एक ओर वह सोचता,
इसे किसी सुनार को बेचकर अपने घर की पैसे की कमी हमेशा के लिए खत्म कर देता हूँ, वही दूसरे ही पल सोचता कि यह जमीन सेठ जी की है, ये उन्हें ही सौंपना उचित होगा। काफी देर तक उलझन में पड़े रहने के बाद वह अंत में सेठ जी के घर ही गया। उसने सेठ जी को सारी कहानी बताकर मटका उन्हीं के सामने रख दिया। मिट्टी का वह मटका देखकर सेठ जी उसे पहचान गए और बोले, ये मेरी दादी के आभूषण हैं। मैं कई वर्षों से इसे खोजने की कोशिश कर रहा था। मुझे पता नहीं था कि ये कहाँ गड़े हुए हैं। इन्हें अचानक खोजकर तुमने बहुत बड़ा उपकार किया है। तुम्हें इस काम के लिए कोई बड़ा इनाम तो मिलना ही चाहिए। सेठ जी, मुझे आपने अपने खेत पर काम दिया, यही बहुत है। अब मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए, श्यामू ने सेठ जी से हाथ जोड़कर आग्रह किया। फिर सेठ जी ने कहा, श्यामू, मैं जानता हूँ तुम बहुत मेहनती और ईमानदार हो, लेकिन इनाम तो तुम्हें स्वीकार करना ही होगा। सेठ जी थोड़े देर रुके और फिर कहा, मेरे जिस खेत पर तुम काम कर रहे हो, आज से वह तुम्हारा है, तुम उसके मालिक हो। सेठ जी के मुंह से यह बात सुनकर श्यामू खुशी से झूम उठा। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। वह मन ही मन सोच रहा था कि यदि वह लालच में पड़कर अपनी ईमानदारी को भूल जाता तो उसे इतना बड़ा इनाम नहीं मिलता। ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। थोड़े से लालच के लिए किसी के साथ बेईमानी नहीं करनी चाहिए। एक बार की बात है, 3 व्यक्ति राजा के दरबार में आए और स्वयं को संसार में सबसे चतुर और ज्ञानी बताने लगे। राजा ने उनका स्वागत किया और कहा, पंडितों, आपने हमारे राज्य में पधारकर हमारा मान बढ़ाया है। हमारा आतिथ्य स्वीकारें और अपना ज्ञान हमें दें। तत्पश्चात राजा ने उन पंडितों को अपने सलाहकारों के ज्ञान के विषय में बताया और उनकी प्रशंसा करी। राजा की बातों से प्रसन्न पंडितों में से एक ने कहा, महाराज, आपने अपने दरबारियों की बहुत प्रशंसा करी है। कृपया पहले हमें अपनी बुद्धि का परिचय देने दें। हम में से हर कोई एक प्रश्न पूछेगा। यदि कोई हमें उसका उत्तर देगा तो हम उसे सबसे बुद्धिमान मानकर अपना गुरु बना लेंगे। राजा ने शर्त मान ली। उनके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का कोई भी दरबारी सही उत्तर न दे सका। राजा ने सोचा कि केवल विक्रम ही इनके प्रश्नों का सही उत्तर दे सकता है। उन्होंने तुरंत दूत भेजकर विक्रम को बुलवाया। विक्रम अपने गधे पर बैठकर महल पहुंचा और झुककर राजा का अभिवादन किया। राजा ने विक्रम का परिचय पंडितों से करवाकर कहा, श्रीमान विक्रम के समक्ष अब आप लोग अपना प्रश्न रखें। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को सही उत्तर अवश्य मिलेगा। एक ने विक्रम से पूछा, धरती का बीचों बीच मध्य कहाँ पर है? विक्रम प्रश्न पूछने वाले की चतुराई तुरंत समझ गया। उसने अपने गधे को दिखाते हुए कहा, जहाँ मेरे गधे का पैर है वहीं धरती का मध्य है। आप यह कैसे कह सकते हैं? उस व्यक्ति ने पूछा। विक्रम ने उत्तर दिया, यदि आपको कोई शंका है तो आप नापकर देख लें कि बीचों बीच कहाँ आता है। दूसरे पंडित ने आकर पूछा, विक्रम बताओ तो हमारे सिर के ऊपर आसमान में कितने तारे हैं? विक्रम ने शांतिपूर्वक कहा, हूँ मेरे गधे के बाल जितने तारे हैं। तुम्हें कैसे मालूम? पंडित ने पूछा। विक्रम ने उत्तर दिया, श्रीमान यदि आपको कोई शंका हो तो गिन लीजिए। तीसरे पंडित ने आकर विक्रम से पूछा, बताओ मेरी दाढ़ी में कितने बाल हैं? विक्रम ने उत्तर दिया, ठीक उतने ही जितने मेरे गधे की पूंछ में हैं। तुम्हें कैसे पता? पंडित ने पूछा। विक्रम ने कहा, यदि आपको कोई शंका है तो आइए गिन लेते हैं। आप दाढ़ी से एक बाल निकालिए और मैं अपने गधे की पूंछ से एक बाल निकालूंगा। पंडित ने भयभीत होकर राजा से कहा, हे राजन, हम अपनी हार स्वीकार करते हैं। हमसे भी बुद्धिमान व्यक्ति आपके राज्य में हैं।
आज से विक्रम को हम लोग अपना गुरु स्वीकार करते हैं। एक बार की बात है, एक स्त्री शरद के पास अपनी समस्या लेकर पहुंची। उसके पुत्र को चीनी खाना बहुत पसंद था और वह इस आदत को छुड़ाना चाहती थी। उसने शरद से कहा, श्रीमान, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि अपने पुत्र को कैसे अनुशासित करूँ। शरद ने उससे पूछा, महोदया, कृपया मुझे बताएं कि किस प्रकार का अनुशासन आप अपने पुत्र में देखना चाहती हैं। संभव है मैं आपकी कोई सहायता कर सकूं। उस स्त्री ने कहा, श्रीमान, बहुत ही साधारण सी बात है। मेरे पुत्र को चीनी खाने की बहुत लत है। मैं समझ नहीं पा रही कि उसकी आदत कैसे छुड़ाऊं। पल भर सोचकर शरद ने कहा, महोदया, आप कल मुझसे मिलें। मैं इस समस्या का समाधान बताऊंगा। अगले दिन उस स्त्री के आने पर शरद ने फिर उसे अगले दिन आने के लिए कहा। एक सप्ताह तक यही चलता रहा। उसके बाद शरद ने उससे कहा, महोदया, कृपया कल आप अपने पुत्र को लेकर आए। मैं उसे एक उपाय बताऊंगा। अगले दिन उस बालक से शरद ने कहा, बालक, अधिक चीनी खाना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, तुम्हें इसे बदलना होगा। कल से एक दिन में तुम बस 3 चम्मच चीनी खाना और एक सप्ताह बाद मुझसे मिलना। बालक ने शरद की बात मान ली। उस स्त्री ने शरद का आभार व्यक्त किया। एक सप्ताह पश्चात दोनों आए पर शरद ने उन्हें अगले सप्ताह आने के लिए कहा। 2 सप्ताह तक यही क्रम चला। तत्पश्चात शरद ने बालक से कहा कि अब वह एक दिन में मात्र 2 चम्मच चीनी खाए और एक सप्ताह बाद मिले। उस स्त्री ने शरद को धन्यवाद देते हुए पूछा कि उसके पुत्र को सलाह देने में उन्होंने इतना समय क्यों लगाया। शरद ने उत्तर दिया, महोदया, सच तो यह है कि आपके पुत्र को चीनी खाने से अनुशासित करने से पहले मुझे स्वयं को अनुशासित करना पड़ा, क्योंकि मुझे भी चीनी खाने की लत है।